हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया एकदम। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो क्या नाम है उस रिएक्शन का? उस रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, कोड़े भी बोल सकते हो इसको, कौड़ी भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। नाउ व्हाट इज देयर इन दिस कौड़ी हाउस सिंथेसिस, या फिर ये आया, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है? इसका इम्पोर्टेंस है कि ऊर्ज रिएक्शन में जो एक ड्रॉबैक था कि इफ़ वी वांट टू मेक द अनसिमेट्रिकल एल्केन, दैट इज ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स, तो वो ऊर्ज रिएक्शन से उतना सही से नहीं बनता था, है ना। उसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आता था, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो आसपास होता था, तो ऑटोमेटिकली उसको सेपरेट करना मुश्किल होता था, तो वगैरह वगैरह काफ़ी सारे रीज़न था उसके अंदर। ठीक है, उसको काफ़ी हद तक सही किया था इस कौड़ी हाउस सिंथेसिस ने। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन पे पहले आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट में हम लोगों का क्या क्या होगा ना, रिएक्टेंट में हम लोग यूज़ करेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड जिसको हम लोग RX के नाम से जानते हैं, और X जो है वो मोस्टली ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग प्रेफर करते हैं। जनरली प्रेफरेंस जो है, फ्लोरीन तो कभी भी हम लोग यूज़ नहीं करते, यू ऑल नो दिस, बट जनरली प्रेफर करते हैं ब्रोमीन और आयोडीन को हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, दे गिव अ वेरी गुड यील्ड, दे गिव अ वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस कौड़ी हाउस सिंथेसिस। ठीक है, अभी अगर हम लोग रिएजेंट पे आ जाते हैं, यानी जो सपोर्टिंग मटेरियल हम लोग को यूज करना पड़ेगा, वो सबसे पहला हो जाता है आपका लिथियम मेटल। ये सबसे पहला यूज होता है, एक मेटल यूज करते हैं हम लोग, लिथियम मेटल, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक मेटल हियर इन दिस पर्टिकुलर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग दूसरा यूज करते हैं क्यूप्रस आयोडाइड। ठीक है, क्यूप्रस आयोडाइड CuI हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये जनरली आपका एक रिएक्टेंट, एक रिएजेंट ले सकते हो। ठीक है, या सबको एक साथ आप रिएक्टेंट्स के रूप में भी देख सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मीडियम आ जाते हैं। तो वी ऑल नो कि कुछ रिएक्शन करना होगा तो उसमें एक मीडियम का तो ज़रूरत होगा, हाँ कि नहीं बेटा? घर में कुछ खाना पकाओगे तो पानी डालना ज़रूरी होता है उसके अंदर, नहीं डालोगे तो किससे क्या मिलेगा? वो मिक्सचर नहीं होगा, वो जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ जो वो इंटरेक्शन है रिएक्टेंट रिएजेंट का, वो नहीं होगा। उसका हेल्प करता कौन है? पानी है। सपोर्टिंग जो भी एनर्जी सप्लाई होता है उसमें, और सपोर्टिंग जो भी आपका आधार जो होता है उसका, वो आधार देता है बेसिकली जो एक मीडियम। तो वो मीडियम हम लोग यहाँ पर ड्राई ईथर यूज करते हैं। कभी भी एक्वस ईथर यूज नहीं करना चाहिए, आप लोग को पता है एक्वस ईथर यूज करोगे तो जो ये RX है वो हाइड्रोलाइज हो सकता है और वो ROH में कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन कि कोई हाइड्रोलाइज हुआ, कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन दैट्स वाई फॉर एनी काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों ना आपका ड्राई ईथर, एक्वस ईथर हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं कि भाई इस रिएक्शन का मेकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, कैसे ये रिएक्शन जो है वो आपका सस्टेन करेगा, किस तरीके से ये रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग मेकेनिज्म पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेकेनिज्म पे आ गए तो उसमें सबसे पहला हम लोग स्टेप 1 को लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि एक RX लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, है कि RX क्या करेगा? लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा। अभी देखो बच्चों, लिथियम जो है वो 3 1s2 2s1, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। केवल वही नहीं, E0 Li प्लस ऑब्लिक Li ये 3.03 वोल्ट है। सोच के देखो, यानी Li प्लस जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और Li जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये दोनों में से कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो आप लोग यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के समझ सकते हो। सो बेसिकली जो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं, यानी वैलेंस शेल का, उसके कारण यहाँ पर एक क्या होगा? फ्री रेडिकल
मूवमेंट होगा, यानी कि ये फिशर हुक नोटेशन है, यानी यहाँ पर एक होमोलाइटिक क्लीवेज का फॉर्मेट होगा। और लिथियम क्या बोलेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, किसको ना, एक्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग लिथियम बोलता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन को एक्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, अब एक्स को क्यों करेगा, क्योंकि बेटा उसको पता है ना कि लिथियम को पता है कि एक्स के साथ अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो वो बॉन्ड जो है वो एक तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा रादर देन मेकिंग एनी बॉन्ड विद आर। तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आर के तरफ, वो इंटरेस्टेड है केवल एक्स के तरफ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, दिस आर विल मेक आर डॉट। अब लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तो उसको रिलीज कर दिया है, तो Li विल बिकम प्लस चार्ज, और X जो है उसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन उसका गेन हो गया, यानी वो हो गया बेटा आपका X माइनस। तो Li प्लस और X माइनस दोनों साथ में जुड़ा हुआ रहा। नाउ व्हाट विल हैपन, एक और R डॉट, ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको एक नंबर देके रख देते हैं। R डॉट जो है वो एक दूसरा Li डॉट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है सर। तो ये अपना वापस इलेक्ट्रॉन जो है उसको ट्रांसफर करेगा। तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करता है आर डॉट को, तो आर के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली तो उसका एक इलेक्ट्रॉन तो उसका गेन हो रहा है, और Li के पास क्या आ जाएगा बच्चों, Li प्लस। तो ये आर Li यानी एक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनो मेटेलिक्स आप लोगों को पता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है यहाँ पर। तो आर Li जो है ये एक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हो गया, इसको हम लोग 2 नंबर डाल देते हैं, वी गिव इट नंबर 2। अगर अब हम लोग 1+2 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। देखो ओवरऑल रिएक्शन में आपको अगर इसके साथ इसको ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, तो पहला क्या लिखा है आपने, Rx इधर में है प्लस Li यहाँ पर भी है और Li यहाँ पर भी है, तो 2 Li ले लेते हैं। 8 डॉट दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो फिर इधर आ गया आपका RLi और इधर में आपका आ गया LiX। चलो समझ में आ गया आप लोगों को, देखो ध्यान से लिख लो, नोट कर लो अच्छे से, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, तो ये आपके सामने सही से लिखा हुआ रहना चाहिए। कॉपी पेन जरूर रेडी करके रखिएगा और उसको सही से नोट कीजिएगा। चलिए पहला में आपका प्रोडक्ट आ गया RLi और LiX, ठीक है। अब इसको हम लोग हटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या बना, RLi और LiX, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप 2 पे। देखो बच्चों अब हम लोग किस में आ जाते हैं, स्टेप 2 पे आ जाते हैं। अब स्टेप 2 पे हमको समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पर आपने कॉपर आयोडाइड लिया था, है कि नहीं, आपने क्या लिया था, कॉपर आयोडाइड लिया था। तो सर उसका क्या काम है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपका RLi यूज है वो एक कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। कॉपर आयोडाइड के साथ यानी CuI या क्यूप्रस आयोडाइड कह लो, उसके साथ रिएक्ट करता है। और बेसिकली ये जो कॉपर आयोडाइड आप देख रहे हो, ठीक है, ये कॉपर आयोडाइड देख लो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो किसके तरफ होना चाहिए, आयोडीन की तरफ, क्योंकि वो नॉन मेटल है, ठीक है, और उसको अपना इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रखना चाहेगा। तो क्या होता है ना, ये R माइनस जाके Cu प्लस को अटैक करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा तो बेटा ये देखो अंदर में ये उतना ज़्यादा तो आयोनिक है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, काफ़ी बड़ा है, ये जल्दी से पोलराइजेबल है, ये पोलराइज जल्दी हो जाता है आयोडीन, है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा, RCu प्लस LiI, ये मिलना चाहिए हम लोगों को इस स्टेप में, ठीक है। क्या मिलना चाहिए, RCu और उसके साथ क्या मिलना चाहिए, LiI हम लोगों को मिलना चाहिए। चलो ये स्टेप में ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपने क्या किया कि एक कॉपर आयोडाइड के साथ यानी CuI के साथ आपने एक RLi का रिएक्शन करवाया। कॉपर के पास से इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोडीन की तरफ ट्रांसफर हुआ, भले ही वो पार्शियल ट्रांसफर हो लेकिन ट्रांसफर हुआ, एंड दिस कॉपर प्लस इज नाउ गेटिंग अटैक्ड और नाउ बीइंग अटैक्ड बाय द R माइनस टू गिव यू RCu। अब देखो ये RCu क्या हो गया, दैट इज एन ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। ये RCu क्या है, कॉपर के साथ डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये एक ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, और कभी भी कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये RCu के साथ क्या होगा। ये RCu
ठीक है, ये आर एल के साथ रिएक्ट करेगा। RCU किसके साथ रिएक्ट करेगा? RLi के साथ रिएक्ट करेगा, और वो जो R माइनस है वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को ट्रांसफर करेगा, और ये कॉपर इन एनी ऑफ इट्स आउटर सेल, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिमाग में लाइए, एंड इन कॉपर इन एनी ऑफ इट्स आउटर मोस्ट सेल दिस R माइनस विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, and thus you will get a complex which will look like this। ये बनना चाहिए, ध्यान से देखो। तो ये टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना, एक आयन पेयर जैसा दिखता है, माइनस और प्लस, ठीक उस तरीके से ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो ये R माइनस है वो अपना इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा? ना वो कॉपर के पास ले जाएगा। बच्चों कॉपर कहाँ रखेगा? ना कॉपर अपने आउटर सेल में कहीं पर उसको जगह मिल रहा है वहाँ पर वो अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डिपॉजिट करने का कोशिश करेगा, और R को वो अपने आप में संभालेगा। तो डेफिनेटली इट विल गिव यू R2CuLi। इसका एक नाम है बेटा आप लोग देखो, इसका एक नाम है, वो है कि लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, या इसका एक सुंदर सा नाम बोल सकते हो लास्ट में, क्यूपरेट। क्यूपरेट क्या? ATE जो ये वर्ड है ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है। तो इसको हम लोग लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट भी कह सकते हैं, या फिर सिंपली आप कॉपर भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू आवर लास्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप 3। ठीक है, अब देखो स्टेप 3 इसको रहने देते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हम लोग को चाहिए होगा। So now you see what happens in this step 3. So you have this RCuR minus Li plus will react with, चलो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग ये जो R है उसको दूसरा ले लिए, R डैश ले लिए, R प्राइम ले लिए। तो अगर हम लोग इसको R प्राइम ले लेते हैं तो क्या होगा बताओ, सोचो ध्यान से। अगर हम लोग इसको R प्राइम ले लेते हैं तो क्या होगा ना, ये एक दूसरा एल्काइल ग्रुप हो जाएगा अदर देन दिस R। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। क्या ये कॉम्प्लेक्स में बहुत कुछ आपका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, कोई पॉइंट है जिसके कारण से आपको लगता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है? ऐसा तो कुछ पॉइंट है नहीं। तो यहाँ से क्या करेगा ना, ये कॉपर सोचेगा कि मुझे वो R को और ज़्यादा देर तक नहीं रखना है जिसको मैंने विदाउट एनी स्टेबिलाइज्ड कंपाउंड फॉर्म करके अपने पास बैठा के रखा। एक्चुअली ये देखा जाए तो बस जोड़ के रखा गया है ना। बोलता है ना कि कोई रिश्ता अगर कोई जोड़ के रखोगे तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो रहना होगा तो अपने आप रहेगा। जोड़ जबरदस्ती जोड़ के नहीं रखना है। तो क्या करेगा देखो, इसको जहाँ से एक चांस मिला, ठीक है, और आप इस पूरा रिएक्शन में ड्राई ईथर को मीडियम के रूप में यूज़ कर सकते हो। मैं कहीं पर भी आपको ड्राई ईथर कहाँ लेना होगा, किस तरीके से लेना होगा, मैंने उसको यहाँ पर नहीं दिखाया। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा देखो, अब ये एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल माइनस। ठीक है, तो ये जो बेटा आर है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके इस आर को अटैक करेगा, और वो क्या बनाएगा आर डैस्ट प्लस ये आर के साथ सी यू आ गया, तो ये बन गया आपका आर सी यू प्लस ये एल आई इस एक्स के साथ जुड़ गया, और ये आपका बन गया एल आई एक्स। तो बेटा ये क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट योर एल्केन। आर डस्ट क्या है, एल्केन है। आर एक दूसरा ग्रुप, आर डस्ट एक दूसरा ग्रुप, दोनों को मिला दो तो वो हो गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये बनाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस कॉरी हाउस सिंथेसिस। अगर कोई स्टेप में कोई जगह पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर कुछ भी चैप्टर फिजिकल इनऑर्गेनिक जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, सो यू कैन डेफिनेटली टेल मी। आई वुड लाइक टू मेक वीडियो ऑन दैट सो दैट आई कैन बी of little help in your journey towards what you aim for. Thank you.